स्वामी जी, एक विटामिन ए की कमी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों में जो विजन लॉस हो रहा है और इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ रहा है, वो विटामिन ए की कमी की वजह से है। सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं और इसकी कितनी मात्रा आहार में शामिल करनी चाहिए जिससे कि आंखों की रोशनी बड़ी अच्छी हो जाए? गाजर का रायता, 2 दिन से मैं भी गाजर का और बथुए का रायता खा रहा हूँ। ना आयरन की कमी, ना विटामिन ए की कमी। और गाजर और मूली मैंने कहा है 2-3 महीना लगातार खाओ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक खाना, और इससे विटामिन ए की कतई कमी नहीं रहेगी। हमारी परदादी फत्तो, दादी चमेली, माता गुलाब, सारे हमारे घर में गुलाब, गेंदा, चमेली ऐसे ही नाम थे। हाँ, उनकी बड़ी खुशबू हम तक भी आ रही है। तो वो जो है 100 साल की उम्र में भी सुई में धागा पिरो दिया करती, ऐसी बारीक नजर। और भगवान की कृपा है, हम हमारे सामने बड़ी बड़ी लाइटें जला के रखते, देखो अभी भी जला रखी, इधर भी 2 2 4 4 दूनी 8 2 10। अब ये तक तो आंखें फोड़ देते शूटिंग करने वाले, लेकिन हमने गाजर खाई। गाजर की सब्जी में, और गाजर में थोड़ा सा डाल दो 10% 20% आलू, और घी डाल के खाओ साहब, आंख भी अच्छी, इम्यूनिटी भी अच्छी, और टेस्ट तो गजब बैठता है। जाड़ के नीचे सब्जी खा के गुजारा होता, रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसका रायता तो गजब बनता है, गाजर का रायता और पालक और बथुए का रायता गजब बनता है। और गाजर मूली ऐसी सलाद के रूप में खा लो। अभी हम कुछ दिनों से खा रहे हैं, पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, भूख कड़ाके की लगती है। डाइट भी हमारी अभी डबल हो गई है, पहले तो 1 मुट्ठी खाते थे, आजकल 2 मुट्ठी खाना शुरू कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि थाली भर के खाते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, चलो बेटियों पावन मुक्तासन करो ऐसे। स्वामी जी, हमारा ही शो है जिसमें तो भोग के साथ साथ योग भी बताते हैं आप। जी, ये भी नई योगिनी आ गई है हमारे साथ, मीनाक्षी ज्योत्सना की तरह। हाँ जी, लगा हुआ होती आप भी। नहीं स्वामी जी, मैं बता रहा था कि हमारा ही शो है जिसमें हम भोग भी बताते हैं और योग भी कैसे करना है बताते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का फायदा क्या है ये मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। तो स्वामी जी, अगला विषय लेते हैं। विटामिन के की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या स्वामी जी सरसों के तेल या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां सर्दी के मौसम में शरीर में प्राकृतिक विटामिन के का अच्छा ये स्रोत माना जाता है? आप क्या सलाह देंगे स्वामी जी? विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत है नाग केसर। ये नाग केसर जो है घरों में लगा सकते हैं, हमने संत कुटीर में लगाया हुआ है। विटामिन के का स्रोत है फिर सोयाबीन, विटामिन के स्रोत है फिर जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ये, और इससे विटामिन के की पूर्ति होती रहेगी। और कोई यदि वीटाग्रास या एलोवेरा ले लेता है उससे भी उसकी पूर्ति होती रहेगी। दरअसल ये अलग अलग जो विभाजन किया है ना, ये सब मार्केटिंग है। दरअसल ये सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल बेचने वाली जो कंपनियां हैं ना, भारत में 1 लाख करोड़ का बेचती है, पूरी दुनिया में करीब जो है 50 लाख करोड़ रुपए के सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन के, विटामिन सी, इन सब के नाम पर ये खूब लूट खसोट मची हुई है। इसलिए प्रकृति को अपनाओ, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स विटामिन के नाम पर, ओहो पूरी दुनिया में विटामिन के नाम पर मुट्ठियां भर भर के खाते हैं लोग दवा। तो हमने तो ये नेचुरल विकल्प न्यूट्रिला में भी दे दिए। न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और एक बना रखा हमने न्यूट्रिला डेली एक्टिव, उसमें मल्टी विटामिन है वो। और प्रोटीन के लिए 72% वो भी वेगन प्रोटीन, उसके लिए तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन, 80% में वेव प्रोटीन और 90% एक्टिव प्रोटीन, और वो भी किससे? प्लांट और दूध से, मिल्क से। ओहो आइसोवेदा, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो दरअसल ये पूरा एक बाजार है, उसमें बहुत बड़ा व्यापार है और उसमें अत्याचार भी है। ऐसी केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सारे चीज़ों से बच कर के चलो मरकटासन करो बेटियों, ये करना है। और ये बेटियां तो चलो चक्रासन और डिम्बासन करो एडवांस योग में,
गजब कर रही है स्वामी जी, इन अत्याचारों से बचने का एक ही रास्ता है। वहाँ पर स्टूडियो में भी अमित जी से और हुसैन जी से आगे हैं मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी। वैसे अमित जी भी अभी शीर्षासन तक तो पहुंच गए, शीर्ष पर। जी स्वामी जी। थैंक यू। लेकिन फिर भी देखो नंबर 1 पर तो मैं मीनाक्षी जी और ज्योत्सना को ही रखूंगा, तुम्हारा नंबर सेकंड ही रहेगा। वैसे मैं भी सेकंड नंबर पे हूँ, मुझसे भी ज्यादा एडवांस हमारी बेटियां। हाँ ये है महिमा। अच्छा स्वामी जी, भारत में 12% आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जूझ रही है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शरीर जो थका थका सा महसूस करता है, अच्छा खाना खा लेने के बाद भी कई बार जो है वो शायद ठीक तरीके से पच नहीं रहा होता, इसलिए पूरा पोषण शरीर को नहीं मिलता। तो स्वामी जी, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो काम भी करने ठीक है। पड़ेंगे, आपने ठीक कहा जी। एक तो चबा चबा के खाना पड़ेगा। कर सरताज बेगम बता रही थी ना, मैं 32 बार चबाती हूँ, तो चबा चबा करके खाओ तो सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। फिर जितना चबाओगे उतना ही उसके अंदर से वो एकदम नेचुरल एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसका। लो दूसरा, अंकुरित खाओ। अंकुरित बहुत जरूरी है, अंकुरित और सलाद। अंकुरित और सलाद खाना, और भोजन का जो क्रम सीक्वेंस है उसमें पहले अनार, गाजर, चुकंदर, मूली, मेथी, ये सलाद के रूप में खाओ। मेथी, पालक, बथुआ, ये सलाद के रूप में खाओ। लोग अब थोड़ा खान पान के तौर तरीके चेंज करो, वो पुराना ढर्रा अब थोड़ा सा बदलो। तो ये देखो ऐसे, और जो है पवन मुक्तासन, ये तो सब करना है। और एडवांस योग में बेटियों ने किया पहले चक्रासन और डिम्बासन, गजब हो गया। शीर्षासन, सब करने में लगी पड़ी है। आहा, अलग अलग योग। चलो अपना अपना फेवरेट जो बात ही अच्छे से कर लेती हो करो, और ये करना है। तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी। खाना चबा चबा करके खाओ, उसका क्रम ठीक करो, और उसमें डाइवर्सिटी लाओ। हर दिन एक जैसी सब्जी नहीं, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग दालें, अलग अलग अनाज, अलग अलग तेल। थोड़ा बायोडाइवर्सिटी लाओ अपने घर के अंदर, विविधता लाओ। हाँ, ये गजब मामला है। चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ, इधर तो भाई ये चल रहा है, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। उधर बेटियों का एडवांस योग अभी पूरा ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक गजब ढा रही है बेटियां, लगी हुई है। ऐसे योग करते रहे, थोड़े थोड़े रिफॉर्म, थोड़े थोड़े चेंज, थोड़ा थोड़ा सुधार, और कहीं तो आमूल चूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। 99% लोगों को खाने पीने जीने के सही तरीके नहीं आते, इसलिए रोगी हो जाते हैं। इसलिए जीना सीखो हमारे साथ, खाना सीखो, बैठना सीखो, सोचना देखना सुनना सीखो। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो और अच्छे रहो। हाँ, क्या गजब है। स्वामी जी, आपकी एक बात याद आ गई। ऐसे आप अक्सर कहते हैं कि दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि भी अच्छी होगी, इसलिए अगर सोचेंगे अच्छा तो सबके लिए अच्छा अच्छा ही होगा।